गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों को फोर लूप के बारे में जानना है कि फोर लूप क्या होता है, उसका यूज़ कहाँ पर होता है, क्या काम होता है इसका। तो ये तो हमारा नोट जे इसका कोड है, इसको बंद कर देते हैं और एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे जहाँ भी हम पढ़ाई कर रहे थे। सी ड्राइव के अंदर, सी प्रोग्रामिंग के अंदर डे 11 के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, डे 11, और इसको अपने प्रोजेक्ट में मूव कर लेंगे, सॉरी एडिटर में मूव। तो ऐसा करके आपका डे 11 ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आके एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, फिलहाल मैं index.c ही रख रहा हूँ। तो फोर लूप का क्या काम होता है, मान लीजिए आपको प्रिंट ऑफ जो है 10 बार लिखना है। ARW प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट आपको ये लाइन 10 बार लिखनी है ना। ये लाइन को ऐसा 10 बार ऐसे लिखना है या 100 बार लिखना है। तो हमें क्या करना पड़ा, एक ही जैसा कोड 100 बार लिखना पड़ जाएगा, या 1000 है तो 1000 बार लिखना पड़ जाएगा। लेकिन जब सेम कोड ही आपको लिखना है तो आपको वही लाइन बार बार नहीं लिखना होता है, तो उस चीज़ के लिए आता है लूप। अगर आपको सेम कोड को रिपीट करना है ना, तो आप उसको उस कोड को लूप की बॉडी में रख दीजिए। लूप क्या होता है ना, मल्टीपल टाइम रिपीट होता है। मल्टीपल मतलब ये होता है कि कंडीशन सेट कर देते कि 10 बार रिपीट हो, 20 बार हो, 10 बार हो, 5 बार हो, जैसा भी है। अगर हमें 100 बार चाहिए तो 100 बार हम लोग लिख देंगे, तो 100 बार वो लूप चल जाएगा। तो कोड का यानी लूप का काम होता है कोड को रिपीट करना, ना मल्टीपल टाइम सेम तरीके का कोड एग्जीक्यूट कराना। जरूरी नहीं एक लाइन, मान लीजिए 100 लाइन का कोड है, अलग अलग कोड है, वो भी 100 लाइन का कोड 100 बार चलाना है, तो वो 100 लाइन को लूप के अंदर रख देंगे, वो 100 बार ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कर जाएंगे। ठीक है, तो उसकी शुरुआत करते हैं फोर से। लूप तो और भी होते हैं, वाइल होते हैं, डू वाइल होते हैं ना। तो अभी हम लोग फोर लूप पढ़ रहे हैं, तो ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया रफ। अब यहाँ हटाएंगे और अपना हैश इंक्लूड और स्टूडियो डॉट एच ले लेंगे, स्टूडियो डॉट सॉरी एच ऐसे, है ना। और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा अभी तो स्ट्रिंग का काम नहीं है हमें, तो इंट मेन फंक्शन, और फिर क्या कर देंगे हम लोग, रिटर्न 0। और यहाँ पर प्रिंट एफ करके देखते हैं, तो प्रिंट एफ, और यहाँ पर लिख देता हूँ ARW प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट। अब मानते हैं कि यही लाइन मुझे 10 बार प्रिंट करवानी है, यही लाइन। तो इस चीज़ को आप क्या करोगे, अभी जो आप सीखे उस हिसाब से इसको 10 बार, 3 4 5, फिर यहाँ पे 6 7 8 9 और 10, ऐसे 10 बार लिख देंगे। तो अभी क्या होगा, 10 टाइम आपको ये आउटपुट देखने को मिलेगा। हर बार स्लेश न्यू लाइन चाहिए तो स्लेश न्यू लाइन भी लगा दीजिए ना, स्लेश न्यू, स्लेश न्यू। तो मुझे स्लेश न्यू लाइन लगा के पेस्ट कर देना चाहिए था। ऐसा, ठीक है। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। सो एग्जीक्यूट कराने के लिए तो आपको वही कंट्रोल के साथ बैकटिक प्रेस करना है, और इसको यहाँ से हटा देंगे। और फिर क्या लिखेंगे, GCC, और फिर फाइल का नाम index.c और -o फॉर आउटपुट और इंडेक्स, और एंटर प्रेस कर देंगे इतना लिख के, तो इसका आउटपुट जनरेट हो जाएगा। और यहाँ एक और फाइल क्रिएट हो जाएंगी index.exe के नाम से। अब इस फाइल को रन करना है index.exe, एंटर, आ गया ये आंसर, है ना, 10 टाइम। लेकिन देखिए सेम ही कोड था, सेम टू सेम था, उसको हमें 10 बार लिखना पड़ गया। अब ऐसे ऐसा तो प्रोग्राम में ना जाने कितनी सारी चीज़ें होती है जो रिपीट लिखना होता है। तो वो चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लूप्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हम पहला पढ़ रहे हैं फोर लूप। सारे लूप का काम वही होता है, कोड को रिपीट करना, लिखने का तरीका बदल जाता है बस। ठीक है, चलिए अब यहाँ आएंगे, इसको यहाँ से कट कर देते हैं ऐसे, ऐसे, ठीक है ऐसे। चलिए अब यहाँ आएंगे, यहाँ ध्यान देंगे सही से। तो पहले एक वेरिएबल मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो एक इंट करके एक वेरिएबल बना लिया आई में नाम से, और फोर लिखने के लिए फोर ऐसे लिखेंगे और फंक्शन का सिंबल लगा देंगे, और इसकी
बॉडी लगा देंगे ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स लिखना होता है। पहला तो इनिशियलाइजेशन होता है कि कहाँ से लूप शुरू करना है, मुझे 0 से शुरू करना है, तो आई में क्या गया 0। फिर कहाँ तक चलेगा, तो कंडीशन देना होता है कि जब तक के लेस देन इक्वल हो या लेस देन हो 10 से, और फिर यहाँ पे आई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये 0 से शुरू होगा और लेस देन 10 तक चलेगा और आई प्लस प्लस। पहले इसको मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करते कि हुआ कैसे। तो ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, प्रिंट ऑफ, और हमें यहाँ पर क्या प्रिंट करवाना, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ %d, और यहाँ पर क्या प्रिंट कराना है हमें, हमारा आई, ऐसा। तो ये सब एक लाइन में प्रिंट हो जाएंगे, इसलिए स्लैश न्यू लाइन यहीं पे कनेक्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है, ताकि एक प्रिंट हो उसके नीचे एक लाइन ब्रेक हो जाए, है ना। ऐसे सेव कर देंगे कंट्रोल एस करके, और कंट्रोल के साथ बैकटिक वापस प्रेस करेंगे, वापस से कंपाइल तो करना पड़ेगा, वापस से फिर इसको एग्जीक्यूट करवाना होगा। और अब नोटिस कीजिए क्या हुआ, 0 से लेकर कहाँ तक गिनती आई, 9 तक, 9 तक आई। अब ये कैसे आया ये समझते हैं, जरा ये समझते हैं इसको। तो सबसे पहले जैसे ही लूप एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे क्या लिखा है, आई में 0 है, तो यहाँ पर चेक हुआ कि क्या आई में क्या है 0, है ना। तो 0 यानी 0 क्या छोटा है 10 से, है ना, तो हाँ छोटा है, तो ये कोड चल गया, ठीक है। फिर हुआ आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है पूरा वो समझिए, आई इज इक्वल आई प्लस 1, ये होता है। तो आई इज इक्वल आई प्लस 1, तो आई में पहले क्या था 0 था ना, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया, 0 प्लस 1 1 1 1, तो 1 आया आई में, तो क्या 1 छोटा है 10 से, हाँ है। जरा यहाँ फिर से समझेंगे, क्या आई में क्या है 0, तो यहाँ 0 का छोटा है 10 से, हाँ है, तो प्रिंट हो गया। और आई में क्या था 0, इसलिए 0 प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद हुआ आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस का मतलब आई इज इक्वल आई प्लस 1, तो आई प्लस 1 का मतलब आई में क्या था 0, तो 0 प्लस 1 कितना होगा 1, और आई में क्या गया 1, तो अब आई में क्या है 1, तो क्या 1 भी छोटा है 10 से, हाँ है, तो फिर से प्रिंट हो जाए आई, तो आई में क्या है 1, तो 1 प्रिंट होगा। फिर हुआ आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस मतलब आई इज इक्वल आई प्लस 1, और आई में क्या था 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और इसमें क्या गया 2, तो क्या 2 भी छोटा है 10 से, हाँ है, तो फिर प्रिंट हो जाओ, तो 2 प्रिंट हो गया, आई में 2 था ना। फिर आई प्लस प्लस यानी 2 प्लस 1 3, तो क्या 3 भी छोटा है 10 से, हाँ है, तो फिर प्रिंट हो जाओ, तो आई में क्या है 3, तो 3 प्रिंट हो गया। फिर हुआ आई प्लस प्लस, तो आई इज इक्वल आई प्लस 1, तो आई में क्या था 3, और 3 1 4, तो आई में क्या था 4, तो क्या 4 भी छोटा है 10 से, हाँ है, प्रिंट हो जाओ। ऐसे 5 6 7 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 9 हुआ, तो क्या 9 छोटा है 10 से, हाँ है, तो 9 प्रिंट हो जाओ, प्रिंट। फिर 9 प्लस 1 कितना होगा 10, तो इसमें क्या गया 10, तो क्या 10 10 से छोटा है, नहीं है ना, हाँ, तो इस बार कंडीशन खत्म। तो जैसे 10 10 के इक्वल हुआ, तो उसके अंदर बात आई नहीं, और लूप वहीं पे क्या हो गया ब्रेक हो गया। तो आया समझ में आपको, है ना। तो जरूरी नहीं 0 से शुरू करना है, आपको 1 से भी शुरू कर सकते हैं आप, है ना। और जरूरी नहीं कि 10 पे खत्म कर देना है, आप उसके आगे भी चला सकते हो, है ना, 100 तक कर सकते हो ऐसे। तो 1 से लेके आप कहाँ तक नंबर प्रिंट होंगे 99 तक, है ना, क्योंकि 99 छोटा होगा 100 से, लेकिन 100 तो 100 से छोटा नहीं है ना, है ना। तो ये यहाँ देखेंगे कंट्रोल के साथ बैकटिक प्रेस करेंगे, और वापस से ये कंपाइल, और फिर इसका एग्जीक्यूशन, और अब नोटिस कीजिए आया। तो आया समझ में लूप आपको। अब यहीं पर अगर मुझे AIW प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट 10 टाइम प्रिंट करना है या 100 टाइम, लिख दो यहाँ पर, है ना, AIW प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट, वो कितने बार प्रिंट हो जाएगा 100 टाइम। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने आपको एक्सप्लेन करा। चलो अब इससे रिलेटेड कुछ और काम करके देखते हैं। मैं यहाँ आता हूँ, एक और फाइल बनाता हूँ, फाइल का नाम बनाता हूँ table.c लैंग्वेज SC। तो टेबल क्या होता है, जैसे 2 का टेबल, 4 का टेबल, 6 का टेबल होता है ना, तो वैसे कैसे होगा जरा वो देखते हैं। तो हैश इंक्लूड ऐसे लगा दिया मैंने, और stereo.h ऐसे, और इंट मेन, और ये आ गया अपना बॉडी, और रिटर्न 0, है ना। रिटर्न के बारे में भी आप समझ चुके हो। चलिए अब यहाँ आ गए। अब हम क्या करवाते हैं, हम चाहते हैं कि
2 का टेबल प्रिंट हो जाए। देखो टेबल आपको किसी का भी प्रिंट करना हो, क्या करना होता है, 2 मल्टीप्लाई 1, अगर 2 की बात करें तो 2 का टेबल 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई 9, 2 मल्टीप्लाई 10। अगर आपको 10 का भी टेबल चाहिए तो 10 मल्टीप्लाई 1, 10 मल्टीप्लाई 2, 10 मल्टीप्लाई 3, 10 मल्टीप्लाई 10, ऐसे ही होगा ना किसी भी टेबल हो। तो मतलब ये फिक्स है कि 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करना ही है उस वैल्यू को। तो हम लोग एक लूप चला सकते हैं ना ऐसे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे इंट आई, जरा ध्यान से देखेंगे, ऐसे लिखेंगे फॉर लूप और आई इज इक्वल 0, सॉरी 0 नहीं 1, क्योंकि 1 से शुरू करना है मुझे इस बार। और कहाँ तक चलना चाहिए, तो 10 तक। तो लेस देन इक्वल लगाएंगे, नहीं तो 9 तक ही चलेगा ना लूप, है ना। तो लेस देन इक्वल का मतलब क्लियर है। तो जब क्या 10 10 से छोटा नहीं है तो क्या 10 10 के बराबर है, हाँ है, तो इस बार कंडीशन ट्रू हो जाएंगे। तो इस बार लूप कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 10 तक, और आई प्लस प्लस। तो ये सब ऑपरेटर में मैंने आपको क्लियर करा दिए थे, ये सब ऑपरेटर है ना। तो ये लूप कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 10 तक। अब हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल यहाँ ऊपर बना सकते हैं या फिर यहीं पे बना लेते हैं। तो ऐसे बनाते हैं इंट रिजल्ट के नाम से, और इसके अंदर रख देते हैं 2 का टेबल मुझे चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई आई। तो आई में अभी आपने देखा था ना, मैंने प्रिंट करके दिखाया था, गिनती प्रिंट हो रही थी। तो अभी आई में क्या आएगा, 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आएगा ना। और हर बार 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और जो उनके आंसर वो काय में चले जाएंगे, रिजल्ट में। तो आंसर काय में आपका, रिजल्ट में। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, प्रिंट, है ना। और यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल ऑफ 2 इज, और यहाँ पर हम लोग रिजल्ट को क्या करा देंगे, प्रिंट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या है, एक इंटीजर है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, %t। अगर ये ना कुछ और होता, कैरेक्टर होता तो %c आ जाता, फ्लोट होता तो %f आता है ना। हाँ, स्ट्रिंग के लिए, है ना। तो ये क्लियर हो गया। अभी टेबल प्रिंट होगा। अच्छा, स्लेश न्यू लाइन भी लगा दीजिए ना, ताकि आपको एक के नीचे एक आंसर देखने को मिले, है ना। तो ये क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब रन करके देखिए जरा। तो यहाँ आएंगे, अच्छा यहाँ यहीं रहेंगे, फाइल का नाम है टेबल, कंट्रोल के साथ बैकटिक प्रेस करेंगे, क्लियर स्क्रीन जरूर करेंगे, ऐसे कोई गलत मेरे हाथ से प्रेस हो गया था। अच्छा थैंक यू। प्रिंट अप, तो अच्छा प्रिंट लग गया, एफ छूट गया मेरे हाथ से, है ना, ठीक। कंट्रोल के साथ बैकटिक, और फिर से इसको कंपाइल करना होगा। तो जीसीसी, और फाइल का नाम इस बार क्या है, टेबल। तो यहाँ पे टेबल में आउटपुट जाएगा, और कंपाइल भी किसको करेंगे, हाँ हाँ, फाइल का नाम कर रहे हैं ना चेंज, टेबल डॉट सी, और आउटपुट टेबल हो गया। अब डॉट स्लेश टेबल डॉट EXE को रन करेंगे और एंटर। देखो यहाँ आया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, परफेक्ट। तो आया समझ में आपको ये कैसे बनाया मैंने, क्लियर हुआ गाइस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये तो हो गया क्या, स्टैटिक टेबल, कि हर बार 2 का टेबल देता है। हम क्या कर सकते हैं, यूजर को बोलेंगे ना कि इंटर योर नंबर, वो नंबर टाइप करेंगे, मुझे 10 का टेबल चाहिए, 10 लिखेगा, और वही 10 का तो मल्टीप्लाई निकाल लेंगे आप। आया समझ में, कैसे करेंगे जरा देखिए। यहाँ ध्यान देंगे, बातें नहीं करेंगे यार। तो लूप चलने से ठीक पहले यहाँ पर आएंगे, और अगर यूजर से कुछ इनपुट लेना है तो कौन सा फंक्शन होता है, स्कैनफ, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे %d। अच्छा पहले एक मैसेज तो दे देते हैं। तो मैसेज देने के लिए क्या लिखेंगे, प्रिंट f, और उसको बोलेंगे एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर ऐसे, और स्लेश न्यू लाइन हुआ। अब इसके बाद उसको स्कैनअप करवाएंगे। तो स्कैनअप करा के जाएगा कहाँ, तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाइए, वेरिएबल का नाम नम के नाम से रखते हैं ऐसे। तो जो भी वो टाइप करेगा वो काय में चले जाएगा, नम में। तो वैसा कैसे होगा, तो स्कैनअप है, स्कैनअप में क्या देंगे, %d। %d क्यों, क्योंकि वो नंबर ही तो टाइप करने वाला है, इंटीजर, और वो काय में जाएगा, तो यहाँ एंड का सिंबल ये, और काय में जाएगा, नम में। तो पहले क्या होगा, प्रिंटअप फंक्शन से उसको मैसेज दिखेगा कि इंटर एनी नंबर, और उसके बाद उसको टाइप करने का ऑप्शन किससे मिलेगा, स्कैनअप से।
और वो जो भी टाइप करेगा वो टाइप किया हुआ काय में चल जाएगा, नंबर में, है ना। तो जो भी टाइप किया उसने वो काय में क्या, नंबर में। तो उसी चीज को तो मल्टीप्लाई करा देंगे हम यहाँ पर। तो नम मल्टीप्लाई आई, तो जो टाइप करेगा उसका टेबल मिल जाएगा। तो ये तो टेबल अब 2 का नहीं है ना, है क्या 2 का टेबल, नहीं है। तो यहाँ से इसको हटा दीजिए ऐसे, और ऐसे लिख देते टेबल ऑफ। चलो यहाँ पे हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेबल है किसका, जरा समझेंगे कैसे लिखेंगे। इसको हटाइए जरा, ये लाइन समझिए। तो यहाँ पे लिखा था टेबल ऑफ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ किसका टेबल है ये, नम, जो टाइप करेगा उसी का, ना 10 का। तो यहाँ क्या आने वाला है, नम। तो ऐसे लिख देंगे नम ऐसे। तो नम की परसेंट डी, ये परसेंट डी किसके लिए होगा, इस नम के लिए, है ना। अब इसके बाद एक और कॉमा लगाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, तो टेबल ऑफ, और यहाँ पर आ जाएगा नम यानी कि 10, जो भी उसने लिखा 10, और फिर उसका आंसर दिखना चाहिए ना उसके बाजू में, 10 मल्टीप्लाई 1, तो वो कहाँ है में, रिजल्ट में। तो वो वेरिएबल अब यहाँ लगा देंगे, थर्ड वेरिएबल। अब इसके लिए भी तो परसेंट डी देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आके इसके बाद हम दे सकते हैं यहाँ पर परसेंट डी ऐसे। आया समझ में ये कैसे हुआ, एक बार देखते हैं क्या ये आउटपुट देता है। आई होप कि ये सही से वर्क कर जाए। मैंने कस्टम माइंड लगा के देखा है कि ऐसा वर्क कर जाना चाहिए। अब जरा यहाँ पे क्या करेंगे, कंपाइल कर दीजिए और वापस से इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। एंटर एनी नंबर आया, मैंने टाइप करा 5 का टेबल दो मुझे, एंटर, देखो आया। तो टेबल ऑफ 5, तो 5, तो 5 इंटू 1 तो 5 ही होगा ना। तो 10, 15, 20, 25, 45, 50। तो दो स्ट्रिंग कैसे प्रिंट करी मैंने एक साथ, दो वेरिएबलों को देखा आपने ना। यहाँ पे कॉमा लगा के सेपरेट कर देना होता है। और पहला डी किसके लिए, नंबर के लिए, दूसरा डी किसके लिए, रिजल्ट के लिए, और उसके बाद स्लेश न्यू लाइन। क्लियर हुआ ये लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आज रहिए देखेंगे, यहाँ 3 चीज होती है। पहला होता है वैल्यू इनिशियलाइजेशन, कि कहाँ से शुरू करना है लूप, तो इनिशियलाइज कर लिया 1 से। दूसरा होता है कंडीशन, कि कहाँ तक चलेगा। तीसरा होता है इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो प्लस प्लस को बोलते हैं इंक्रीमेंट, और माइनस माइनस को बोलते हैं डिक्रीमेंट। तो प्लस प्लस क्या करता है, प्लस 1 करता है, यानी आई में प्लस 1 करेगा, आई प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 करेगा, 1 प्लस 1 1 प्लस 2, ऐसे होते रहेगा। सॉरी 1 प्लस 1 ही होता है वो, यानी आई इज इक्वल, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, जरा देखिए, आई इज इक्वल आई प्लस 1। तो आई प्लस 1 का मतलब ये होगा कि आई में जो है उसी में प्लस 1 कर दो। तो पहली बार आई में क्या होता है, 0, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 हुआ, तो इसमें क्या गया 1, तो अगली बार तो 1 है ना, तो यहाँ पर 0 के बदले अब क्या आएगा 1। तो अब 1 प्लस 1 2 हो गया, तो आई में क्या गया 2, तो अगली बार यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 1, तो अब क्या हुआ 3, तो इसमें क्या गया 3, अब अगली बार यहाँ क्या आएगा 3, यानी 3 प्लस 1, ऐसे होते रहेगा। क्लियर। तो वही माइनस की अगर बात करें तो यहाँ माइनस होते रहेगा। चलो उसका भी एक आउटपुट देख लेते हैं छोटा सा, सेव कर देंगे, ठीक है। एक और फाइल बनाएंगे ताकि सब फाइल सेपरेटली मैं आपको दे सकूं। तो यहाँ पर बनाएंगे एक और एक फाइल, फाइल का नाम हम लोग डिक्रीमेंट के नाम से रख देता हूँ ऐसे, डेस्क के नाम से, और .c5 ऐसे। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर पहले तो इंक्लूड वगैरह करना ही करना है, तो हेस इंक्लूड और स्टेडियो .h, और इंट मेन, गलत हो गई स्पेलिंग, .h, अब सही हुआ। अब यहाँ आएंगे इंट मेन और इसकी बॉडी, और रिटर्न कर देगा गाइस यहाँ से 0 1 2 3 जो भी करना है वो, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, अब एक लूप चलाते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेर की वर्ड नहीं आता यहाँ पर, इंट, मैंने यहाँ पर रखा 100 से लेके मुझे 1 तक की गिनती प्रिंट करके 2, है ना, यानी डिक्रीमेंट में। तो यहाँ पर आएंगे, तो अरे अरे गलत हो गया, सॉरी, इंट मैंने यहाँ पर आई बना देना। तो जरूरी नहीं लूप चलाने के लिए आई बनाओ, आप के भी लिख सकते हो, आप अपने नाम का फर्स्ट कैरेक्टर लिख सकते हो, आपका खुद का नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन जो प्रोफेशनल डेवलपर्स है वो आई ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम भी आई करते हैं बस, बाकी ज़रूरी नहीं है कि आई लिखें, है ना, आपकी मर्जी। चलो मैं यहाँ के बना देता हूँ, है ना, तो यहाँ पे के लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ आएंगे, अब फोर लूप शुरू करेंगे। तो के है इस बार, तो के इज इक्वल कहाँ से शुरू होगा, 100 से, है ना। तो 100 का के में क्या है 100, और ये कब तक चलेगा, जब तक के 0 से बड़ा हो। तो के
ग्रेटर देन हो 0 से, क्योंकि 99 माइनस माइनस होते आएगा, तो 0 से बड़ा रहेगा, यानी 1 बड़ा होगा ना 0 से, तो तब तक ये चलेगा। और i माइनस माइनस, और यहाँ पर कर दीजिए आप प्रिंट ऑफ, ओ i नहीं है, सॉरी मेरा k है, देखो ये हैबिट में रहता है यार हम लोग का, वैसा प्रिंट एफ, और यहाँ क्या लिख देंगे इस बार k, तो k क्या है कि हमारा नंबर है, इसलिए ये आएगा %d, और यहाँ पे k को प्रिंट करना है, और स्लेश न्यू लाइन जरूर लगाइए ताकि लाइन ब्रेक होकर दिखे। तो अब क्या होगा जरा समझिए, सबसे पहले k में क्या है 100, तो क्या 100 बड़ा है 0 से, तो 0 से बड़ा है क्या 100, हाँ है ना, तो k प्रिंट हो जाओ, तो k में क्या है 100, तो 100 प्रिंट होगा। फिर लिखा है k माइनस माइनस, k माइनस माइनस मतलब k इज इक्वल k माइनस 1, अब k में क्या था 100, तो 100 माइनस 1 कितना हो गया 99, तो इसमें क्या गया 99, तो क्या 99 भी छोटा बड़ा है 0 से, हाँ है बड़ा है ना, तो बड़ा है तो अब प्रिंट कर दो k को, तो k में क्या है 99, तो प्रिंट क्या हो जाएगा 99। फिर हुआ k माइनस माइनस, तो k माइनस माइनस मतलब k में क्या है 99, तो 99 माइनस 1 98, तो फिर 98 भी क्या बड़ा है 0 से, हाँ बड़ा है, तो बड़ा है आप फिर से प्रिंट कर दो k को, तो 98 प्रिंट हो जाएगा। अब k माइनस माइनस यानी 98 माइनस 1, तो इसमें क्या गया 97, तो क्या 97 भी बड़ा है 0 से, हाँ है, तो प्रिंट कर दो k को, तो k में क्या है 97, तो सेम ऐसे 96 5 4 3 2 1 होगा, है ना। और फिर जब बात आएंगी 1 पे, तो क्या 1 बड़ा है 0 से, हाँ बड़ा है, तो प्रिंट कर दो 1 को। फिर k माइनस माइनस, तो k में क्या आता 1, और 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, इसमें क्या गया 0, तो क्या 0 बड़ा होता है क्या 0 से, नहीं होता है, लूप की कंडीशन खत्म, कोड खत्म हो जाएगा, यही ब्रेक हो जाएगा। आया समझ में आता, तो इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको भी प्रिंट कर, इसको भी लगा के देखेंगे और रन करके देखेंगे। कंट्रोल के साथ बैकटिक प्रेस कर दिया है, अब यहाँ पर आएंगे और कंपाइल करना होगा, तो GCC और फाइल का नाम क्या है डेस, है ना, और फिर -o फॉर आउटपुट, और वही नाम से फाइल बना लीजिए डिक्रीमेंट का, और एंटर आ गया, डॉट स्लेश और डिक्रीमेंट फाइल को एग्जीक्यूट कर देंगे, और ये देखिए आया बराबर, ये बराबर होगा ऊपर से, यहाँ से दिखेगा, ये देखिए 100 से शुरू हुआ होगा ये, है ना, देखो हुआ। तो आपकी मर्जी है, आपको 100 से शुरू करना है तो 100 से कीजिए, 10 से शुरू करना है तो 10 से कीजिए, 5 तक के लेके जाना है तो 5 पे रोक दीजिए। यहाँ पे हम कर देंगे ना, क्या k बड़ा है 5 से, तो लास्ट वैल्यू क्या मिलेगी आपको 4 तक, ओ 6 तक या 5 तक, ऐसा कुछ, वो तो हम जब लिखूंगा तो तब समझ में आ ही जाएगा। क्लियर, तो आप देखेंगे ऐसा मल्टीपल चीज़ें बना के कि कौन किससे बड़ा, रोक के देखिए, शुरू कहीं और से करके देखिए। क्लियर हुआ तीनों, ठीक है, अब ले लीजिए इसका भी तीनों का तीनों फोटो। ओके, सो थैंक यू गाइस। सो स्टूडेंट्स, आप भी अगर आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे AIW प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट बैतूल को ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ मेरे द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। मैं खुद एक आईटी इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ पिछले 7 सालों से। जैसा मैं जॉब करता हूँ वैसे ही यहाँ पर मेरे द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, उसी एक्सपीरियंस लेवल पर, और इतने सारे कोर्स आपको कवर कराए जाते हैं। ये कोर्स के बाद आप किसी भी कंपनी में एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, एंड्रॉयड ऐप डेवलपर, डेवऑप्स, क्लाउड, इस रोल पे जॉब कर पाएंगे। सो अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, और हमारा जो इंस्टीट्यूट का पता है वो खेड़ापति माता मंदिर, इटारसी रोड, गवर्नमेंट ITI के पास, भाग्यश्री कॉम्प्लेक्स, बैतूल। थैंक यू गाइस।